हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, आपका बढ़ा हुआ वजन भविष्य में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारियां तथा कैंसर के लिए बड़ा खतरा है। हमारा खान पान हमारे वजन को नियंत्रित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम बहुत ही हाई कैलोरी वाला फूड खाते हैं तो जो भी कैलोरी यूटिलाइजेशन होने के बाद बच जाती है वो सारी की सारी लीवर में पहुंचकर ट्राइग्लिसराइड में बदल जाती है और ये ट्राइग्लिसराइड हमारे सारे शरीर में मौजूद फैट सेल में चर्बी के रूप में इकट्ठा हो जाती है। दूसरी तरफ यदि हम कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं तो फिर इसका उल्टा होता है। कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि हमारे कैलोरी इनटेक कम है परंतु उसका कंजम्पशन या उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। तो यदि हम कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं तो हमारे सारे शरीर में मौजूद चर्बी पिघलती है और ये चर्बी ऊर्जा देकर इस डेफिसिट को पूरा करने का काम करती है और हमारा वजन गिरने लगता है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम बहुत ही आसान तरीके से अपना कैलोरी का कैलकुलेशन कर सकें, अपने कैलोरी इनटेक पे एक पैनी नज़र रख सकें जिससे कि हमारा वजन ना बढ़े। और साथ में ही बात करेंगे WHO की कौन सी 2 गाइडलाइन आपका वजन कम करने में मदद करती हैं। हमारे खाने के 3 कंपोनेंट जो हमें एनर्जी देते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है तथा इसके 100 ग्राम में 400 कैलोरी होगी। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं आलू, चावल, चीनी, मैदा इत्यादि। प्रोटीन के भी 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है तथा इसके 100 ग्राम में 400 कैलोरी होगी। प्रोटीन्स में आते हैं विभिन्न प्रकार की दालें, दही, पनीर, सोयाबीन इत्यादि। फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है तथा इसके 100 ग्राम में 900 कैलोरी होगी। पानी, मिनरल्स, विटामिन और फाइबर में कोई भी कैलोरी नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं कि जो सामान्यतः हम खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें किस खाने में कितनी कैलोरी होती है। यदि हम सब्जियों की बात करें तो यदि आलू को छोड़ दिया जाए तो इस लिस्ट में हम देखते हैं कि ज़्यादातर सब्जियों के 100 ग्राम में 20 कैलोरी मिलती है। और यदि हम फलों की बात करें तो फलों में यदि आम, अंगूर, चीकू और केला को छोड़ दिया जाए तो जो भी हम लिस्टें देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर फलों के 100 ग्राम में आपको 50 कैलोरी मिलेगी। सब्जियों में हम केवल कच्ची सब्जियां या उबाली हुई सब्जियों के बारे में बात करेंगे। यदि आप इनको तेल मसाले में पकाकर इस्तेमाल करते हैं तो इसका कैलोरी कंटेंट बढ़ जाएगा। यदि हम अनाजों की बात करें, अनाजों का मतलब पके हुए अनाज, तो यदि हम 100 ग्राम पकी हुई रोटी को छोड़ दें तो ज़्यादातर 100 ग्राम पके हुए अनाज में 100 ग्राम कैलोरी होगी। 100 ग्राम व्यवहारिक रूप से लगभग घर में इस्तेमाल होने वाले 1 या सवा कटोरी के बराबर होता है। इस तरह से 100 ग्राम पकी हुई दाल या 100 ग्राम पका हुआ चावल लगभग हमें 100 कैलोरी के आसपास देता है। 100 ग्राम पकी हुई रोटी में लगभग 250 कैलोरी होती है, अतः लगभग इसमें 2.5 रोटी के आसपास आएगी। इस तरह से लगभग 1 रोटी में आपको 100 कैलोरी के आसपास मिल जाती है। जितनी भी मिठाइयाँ हैं या तली हुई चीज़ें हैं जैसे कि कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा इत्यादि, उनके 100 ग्राम में आपको 500 कैलोरी के आसपास मिलेगी। और जितने भी ऑयल्स और फैट हैं यदि हम उनका 100 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो हमें 900 कैलोरी मिलेगी। जो भी लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनको 500 कैलोरी वाला और 900 कैलोरी वाला खाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने का पोर्शन 20 कैलोरी और 50 कैलोरी वाले खाने से पूरा करना होगा तथा कुछ मात्रा में 100 कैलोरी वाला खाना भी ले सकते हैं। इस तरह से हम हमेशा ही कैलोरी डिफिसिट में रहेंगे और हम अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं। WHO की 2 गाइडलाइन का यदि हम पालन करें तो हम अपना वजन बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। पहली है हेल्दी प्लेट कॉन्सेप्ट अपनाएं। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अपने थाली के आधे हिस्से को सलाद, हरी उबाली सब्जियां और फलों से भरें और इस पोर्शन को पहले खाएं। थाली के 1/4 हिस्से में आपका प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि दालें, दही और सोयाबीन होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन सिर्फ थाली के 1/4 हिस्से में होना चाहिए और उसमें भी यदि हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि आलू, चावल, चीनी और मैदे की जगह पे मिलेट्स यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि का इस्तेमाल करें तो हम अपना वजन बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं। दूसरी गाइडलाइन है कि हमें प्रतिदिन 45 मिनट ब्रिस्क एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि
ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या फिर कोई आउटडोर खेल खेलना इत्यादि। यदि हम पहली गाइडलाइन का पालन करते हैं तो लगभग हम 400 से 500 कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, और ये दूसरी गाइडलाइन का भी पालन करते हैं तो इससे भी लगभग 400 से 500 कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे। तो ओवरऑल एक दिन में हम देखें यदि दोनों गाइडलाइन का पालन करते हैं तो 800 से 1000 कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, और पूरे हफ्ते में लगभग 6000 से लेकर 7000 कैलोरी के आसपास डेफिसिट में रहेंगे। इस तरह से हम एक हफ्ते में आसानी से अपना 1 किलो वजन कम कर सकते हैं। 1 किलो वजन कम करने के लिए हमें अपना लगभग 7700 कैलोरी बर्न करनी होती है। और यदि हम इन दोनों गाइडलाइन का पालन करें तो बहुत ही आसानी से धीरे धीरे हम अपना वजन कम कर सकते हैं, और धीरे धीरे कम किया हुआ वजन हमेशा ही सस्टेनेबल होता है, लंबे समय तक मेंटेन करता है, और इसका कोई बुरा साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं होता है। दोस्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें, अपने कैलोरी इंटेक पे एक पैनी नज़र रख सकें, और अपने वजन को आसानी से नियंत्रित करके हृदय की बीमारियां, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर तथा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।